नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम महाकवि तुलसीदास द्वारा लिखित कवितावली के कुछ कवित और सवैया पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है। पहला कवित मैं पढ़ रहा हूँ। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट चकर चपल नट चोर चार चेट की पेट को पढ़त गुण घड़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेट की ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हितैं आगे बढ़ वागित बड़ी है आगी पेट की। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं कुछ। किस भी मतलब काम धंधा करने वाले, मेहनत कश लोग, मजदूर, किसान कुल, किसान वंश, किसान का परिवार, कुल परिवार, बनिक व्यापारी, भाट चारण भाट, ठीक है, गीत वगैरह गाते हैं ये, चाकर नौकर चाकर, चपल नट, चपल नट चतुर कलाकार, नट ये भी खेल कूद दिखाने वाला होता है, चार दूत, चेट की मतलब बाजीगर, चेट की मीन्स बाजीगर, पेट को पढ़त, पेट को भरने के लिए अपने अपने हिसाब से वो पढ़ते हैं, अनेक गुण ग्रहण करते हैं। देखिए, किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, कवि कहता है, कवि तुलसीदास कहते हैं कि मेहनत कश मजदूर, किसान परिवार, व्यापारी बनिक व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर चाकर, चतुर नट, चोर, दूत, बाजीगर, ये सब पेट भरने में लीन है। पेट को पढ़त, पेट भरने में लीन है। गुण घड़त, अपने पेट को भरने के लिए अनेक गुण कर, अनेक प्रकार की विद्याएं सीख रहे हैं, अनेक गुण सीख रहे हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं पेट को भरने के लिए? क्या काम करते हैं? चढ़त गिरी, पर्वतों पर चढ़ते हैं, अटत गहन गन अहन अखेट की, अटत अटत गहन गन, गहन मतलब घने, गन मतलब अटत मतलब घूमता है, अटत मतलब घूमना, और गहन मतलब गहरे, गन मतलब जंगल में, अहन अखेट की, ठीक है, अहन मतलब दिन में, अखेट की मतलब शिकारी, अखेट की मतलब शिकारी, आखेट खेलने वाला, ठीक है। पेट को पढ़त, ये अपने पेट को भरने के कलाएं सीख रहे हैं, गुण घड़त अनेक प्रकार की विद्याएं सीख रहे हैं, चढ़त गिरी ये पर्वतों पर चढ़ते हैं, अटत गहन गन ये दिन भर घने जंगल में घूमते हैं, शिकारी शिकार करने के लिए दिन भर जंगल में घूमता है, ऊंचे नीचे कर्म ये ऊंचे नीचे काम करते हैं अपने पेट को भरने के लिए, धर्म अधर्म करी पाप और पुण्य का काम करते हैं, पेट को भरने के लिए धर्म अधर्म के काम करते हैं, पेट ही को पचत, पेट भरने के लिए, पेट ही को पचत अपने पेट को भरने के लिए बेचत बेटा बेट की, यहां तक कि अपने बेटा बेटियों को भी बेचने पर विवश हो जाते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हितैं, महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि एक राम घन श्याम हित, आगे बढ़ो वागित बड़ी है आगे पेट की। कवि तुलसीदास कहता है कि राम रूपी बादल, राम रूपी मेघ ने सभी की आग शांत कर दी है, ठीक है ना। राम रूपी मेघ ने, राम रूपी कृपालु मेघ ने सबकी भूख मिटा दी है। तुलसीदास कहते हैं कि बादल के समान कृपालु राम की कृपा से ही सबकी भूख मिट जाती है। आगे बढ़ो आगे तय बड़ी है आगे पेट की, क्योंकि जंगल में लगी हुई आग से भी बड़ी आग पेट की आग होती है।
ठीक है। सचमुच पेट की आग, आगी पेट की आग जंगल में लगी हुई आग से भी अधिक प्रबल है। बड़वागिते मतलब जंगल में लगी हुई आग, ठीक है ना, बड़वागिते जंगल में लगी हुई आग। कवि तुलसीदास कहते हैं कि जंगल में लगी हुई आग से भी बड़ी आग पेट की आग होती है, जिसको शांत करने के लिए लोग तरह तरह के काम करते हैं, ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म करते हैं, यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी को भी बेचने पर विवश हो जाते हैं। ठीक है। पेट की आग को तो राम रूपी घनश्याम ही शांत कर सकते हैं। ठीक है ना। तो राम रूपी घनश्याम यहाँ पर इस पंक्ति में तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम इसे, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। ठीक है। बाकी और उसमें ऊपर में अनुप्रास अलंकार भी है, धैन गण में अनुप्रास है, चौर चार चेट की अनुप्रास इस दूसरी पंक्ति में कितना सुंदर अलंकार है, चाकर चपल नटे चौर चार चेट की, है ना। किस बिकी कानकुल बनिक भिखारी बाट, है ना। सब पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, इसमें रूपक अलंकार है, अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग है। ठीक है। दूसरा पद पढ़ते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनीज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी, बेदहु पुराण कहीं लो कहूँ बिलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दशानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, है ना। खेती न किसान को, उस समय की परिस्थितियों के बारे में कवि बताते हुए कहता है कि किसान को खेती करना नसीब नहीं हो रहा है। खेती न किसान को खेती का काम नहीं मिल रहा है, कृषि का काम नहीं मिल रहा है। भिखारी को न भीख बली, और भिखारी को भीख नसीब नहीं हो रही है। ठीक है। बली मतलब भली, दान दक्षिणा। ठीक है। बनिक मतलब व्यापारी, बनिक को बनीज, व्यापारी को व्यापार करने को नहीं मिल रहा है। बनिक को बनीज, बनीज मतलब व्यापार, व्यापारी को व्यापार करने को नहीं मिल रहा है। न चाकर को चाकरी, और नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी के अवसर नहीं मिल रहे हैं। चाकर मतलब नौकरी करने वाला, चाकरी मतलब नौकरी, नौकरी नहीं मिल रही है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, आजीविका से हीन लोग बड़ी चिंता में पड़े हुए हैं। आजीविका से विहीन लोग बड़ी चिंता में पड़े हुए हैं। ठीक है। काम धंधे से वंचित लोग चिंता में पड़े हुए हैं। क्या कहते हैं वो, सिद्धमान सोच बस, बड़ी चिंता में पड़े हुए हैं, सोच बस, सोच में पड़े हुए हैं। कहे एक एकन सो, वे एक दूसरे से कह रहे हैं, एक एकन सो एक दूसरे से कह रहे हैं, कहाँ जाई का करी, हम कहाँ जाएं और क्या करें। वेदहु पुराण कही, वेदों और पुराणों में भी लिखा हुआ है, वेदों और पुराणों में भी कहा गया है। लोकहु विलोकियत, लोक आज के युग को देख करके मैं कह सकता हूं कि लोकहु विलोकियत, पूरा संसार देख रहा है, पूरे संसार में क्या साकरे सबे पे, सब पर संकट छाया हुआ है। पूरे संसार में दिखाई दे रहा है कि सब लोगों पर संकट छाया हुआ। साकरे, साकरे मतलब संकट, सबे पे सभी लोगों पर। राम रावरे कृपा करी, एक राम ही हैं जो अपने आपने सब लोगों पर कृपा कर रखी है। हे दीन दयाल, दीन दयालु कहा गया है राम को, भगवान राम को दीन बंधु। ठीक है ना। राम रावरे कृपा करी। ठीक है। राम ही हैं जो ऐसे संकट के समय में सब लोगों पर कृपा करते हैं। दारिद्र दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, दारिद्र दरिद्रता, दारिद्र मतलब दरिद्रता, गरीबी। दशानन मतलब रावण, 10 हैं आनंद जिसके, दशानन 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण यहाँ बहुग्री समाज है भाई। और दारिद्र दशानन गरीबी रूपी रावण, यहाँ रूपक अलंकार हो जाता है। दबाई दूनी दीन बंधु, कवि कहते हैं कि दीन बंधु अर्थात दीनों के मसीहा अर्थात राम दरिद्रता रूपी गरीबी से छुटकारा दिला सकते हैं। दुरित दहन देखी तुलसी हाहाकरी, कवि तुलसीदास कहते हैं कि
दरिद्रता रूपी रावण ने सारी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा रखा है। ठीक है। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, मतलब चारों ओर हाहाकार मच रहा है। ठीक है ना। और सब लोग हाय हाय कर रहे हैं, चारों ओर हाहाकार मच रहा है, चारों ओर पापों की ज्वाला जल रही है। दुरित दहन, ठीक है। दुरित मतलब पाप, दुरित मतलब पाप, ठीक है। दहन मतलब ज्वाला, आग, ठीक है, या नाश करना। हाहाकारी मतलब दुखी हो रहे हैं, चारों ओर गरीबी के कारण सब लोग दुखी हो रहे हैं, हाहाकार मची हुई है। इस गरीबी से, दरिद्रता रूपी रावण से दीन बंधु भगवान राम ही छुटकारा दिला सकते हैं। ठीक है ना। आगे है भाई, इन पंक्तियों में किसान, व्यापारी, भिखारी, नौकर किस बात से परेशान है भाई? किस बात से परेशान है? वे रोजी रोटी के अभाव में, उनको काम धंधा नहीं मिल रहा है, इसलिए वे परेशान हैं। कवि ने दरिद्रता को किसके समान बताया है और क्यों? कवि ने दरिद्रता को रावण के समान बताया है। जिस प्रकार रावण ने सारी दुनिया को अपने चंगुल में से दबा रखा था, उसी प्रकार गरीबी ने भी सारी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा रखा है। ठीक है। तुलसी को इस भयानक गरीबी में या भयानक भूखमरी में किससे आशा है भाई? किससे आशा है? तुलसी को इस भयानक भूखमरी में भगवान राम से आशा है कि राम सबका उद्धार करेंगे। ठीक है ना। आगे चलता हूं। ये सवैया है तीसरा। धूत कहो अवधूत कहो, रजपुतु कहो, जोलाहा कहो कोई, काहो की बेटी सो बेटा न ब्याहद, काहो की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, मांग के खैबो मसीत को सोईबो, लेबो को एक न देबो को दो। धूत कहो अवधूत कहो। धूत, धूत मतलब धूर्त, धूत मीन्स धूर्त। ठीक है। चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, मीनिंग देख लें, धूर्त कहे। अवधूत मतलब संत, साधु, परमहंस। ठीक है ना। रजपूत मतलब राजपूत, क्षत्रिय। जुलाहा मतलब जुलाहा, जो कपड़े रंगने वगैरह का काम करते हैं। कौ मतलब कोई, कौ मतलब कोई। काहू की बेटी तो बेटा न ब्याहद, काहू की किसी की बेटी से बेटा न ब्याहद का ब्याह नहीं करना है, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, काहू की किसी की जाति बिगाड़ करके नहीं सोता हूं। ठीक है ना। बिगाड़ मतलब बिगाड़ना। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी तो भगवान राम के गुलाम हैं, भगवान राम की भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। सरनाम है मतलब प्रसिद्ध है। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, जिसको जो अच्छा लगे वो मेरे बारे में कह सकता है, मुझे कह सकता है। जाको रुचे, जो कहना अच्छा लगता है वह बड़े शौक से कहे। मांग के खैबो, मैं मांग करके खाता हूं। मस्जिद को सोबो, मस्त होकर के सोता हूं या मस्जिद में सोता हूं, दोनों ही अर्थ सही हैं। लेबो को एक न देबो को दो, मुझे लेना एक नहीं, देना दो नहीं, यानी कि दुनिया से मुझे कोई, किसी से कोई मतलब नहीं है। दोबारा देखें इसको। धूत कहो अवधूत कहो, रजपुत कहो, जुलाहा कहो कोई, है ना। कवि, महाकवि तुलसीदास कहते हैं, चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, चाहे संत कहे, साधु संत कहे, चाहे कोई मुझे राजपूत समझे, चाहे कोई मुझे जुलाहा समझे, मुझे जाति बंधन में नहीं पड़ना है। कहने का अभिप्राय यह है, कवि तुलसीदास कहते हैं कि मुझे जाति बंधन में नहीं पड़ना है, किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है, किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है। काहू की जाति बिगाड़ न सो, मुझे किसी की जाति नहीं बिगाड़नी है। ठीक है।
मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याना है जिससे कि किसी की जाति बिगड़ जाए। ठीक है। तुलसी सरनाम है गुलाम है राम को, मैं अर्थात तुलसीदास तो पूरे संसार में राम के गुलाम के रूप में, राम के दास के रूप में प्रसिद्ध हूं। जाको रुचे सो कहे को सुको, जिसको जो अच्छा लगे वो समझे, जिसको जो अच्छा लगे, जो कहना अच्छा लगता है वह कह सकता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मांग के खेबो, मैं मांग करके खाता हूं। मस्जिद को सोइबो, मस्जिद में सोता हूं। लेबो को एक न देबो को दो, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे दुनिया से न कुछ लेना है न कुछ देना है। ठीक है ना, मैं अपने आप में मस्त हूं। ठीक है ना, तो ये है वही सवैया। ठीक है, तो तुलसी के स्वर में गुस्सा किस कारण प्रतीत होता है भाई? तुलसी को अपने जीवन में जातीय भेदभाव को सहन करना पड़ा था। लोगों ने उनकी जाति को लेकर बहुत कुछ बुरी भली बातें कही थी। ठीक है, इस कारण उनकी वाणी में जाति के प्रति क्षोभ पैदा हो गया है। ठीक है ना। तुलसी अपने किस रूप में गर्व करते हैं? तुलसी अपने आप को भगवान राम का भक्त कहते हैं। इसी बात में उनको गर्व है, खुशी है। ठीक है, इसमें अनुप्रास अलंकार तो सारे में ही है। ठीक है, और यही कहेंगे हम, अनुप्रास अलंकार पूरे में है, अवधि भाषा है। लेना एक न देना दो, मुहावरे का सफल प्रयोग हुआ है इसमें।